जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण में हम लोग इन दिनों शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि ये चैप्टर पिछले 2 वीडियो से चल रहा है, आज इस चैप्टर को हम लोग अंत कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो शब्द विचार के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हमने बताया था 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसी क्रम में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर शब्द के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया था, जिसमें हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज बताया। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द के बारे में हमने आपको बताया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, उपभेद एवं इससे जुड़ी हुई जानकारी देंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जान लेते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द वाक्य को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो सर्वप्रथम ये बताना है विकारी शब्द किसको कहते हैं और अविकारी शब्द किसको कहते हैं। तो विकारी शब्द के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। विकारी शब्द उसको कहा जाता है प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण परिवर्तन, रूप का परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। किस किस के आधार पर? लिंग के आधार पर। लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, आप लोगों को पता है। उसके बाद लिंग के बाद वचन के आधार पर एक वचन और बहुवचन 2 वचन होते हैं, कारक 6 होते हैं, काल 3 होते हैं, पुरुष 3 होते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे विकारी शब्द की पहचान कैसे होती है, ये कौन कौन से शब्द होते हैं, इसको जानेंगे। विकारी शब्द का मतलब ये होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो, जो चेंज हो जाए, वही आपका विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, इन सब में परिवर्तन हो जाता है इनके रूपों में। इनको जैसे संज्ञा है तो संज्ञा कभी एक तरीके नहीं, कभी बच्चा है, कभी बालक है, कभी लड़का है, नारी है, मेज है, कुर्सी है, स्थान का नाम है, ये सब आपका संज्ञा है। सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, हम, हमको, ये सब आपके सर्वनाम हैं। क्रिया क्या है? जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, हंसना, बोलना, ये सारी क्रियाएं हैं। विशेषण, एडजेक्टिव, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राम की गाय काले कलर की है, उसका शर्ट भूरे रंग का है, वह बहुत गोरा लड़का है, तो ये आपका विकारी शब्द के भेद हो गए 4। अब हम जानेंगे विकारी शब्द का मतलब जो शब्द संज्ञा हो, यानी कोई नाम हो, सर्वनाम हो जो संज्ञा के स्थान पर, जैसे वह, यह, ये, वे, हमको, ये हो। क्रिया, वर्ब जो हो, पढ़ना, लिखना, रोना, हंसना, गाना। विशेषण जो शब्दों की विशेषता बताने वाले, ये जितने शब्द हैं, अगर ये आए तो इसको हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। और अविकारी शब्द किसको कहेंगे? जो न परिवर्तन हो, हू बहू बना रहे, अव्यय जिसको कहते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? यानी जो क्रिया की विशेषता बताए उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे
वह रो रहा है, धीरे धीरे रो रहा है, तो यह धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। वह तेजी से दौड़ रहा है, तो यह तेजी से जो शब्द आया यह आपका क्रिया विशेषण हो गया। यानी जो क्रिया की विशेषता बताएं उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय जो वाक्यों में संबंध स्थापित करें, तुलनात्मक जहाँ पर हो, जैसे राम के बराबर श्याम सुंदर है कि नहीं, के यहाँ अतिरिक्त ऊपर, ये सब संबंध बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक जैसे आह, वाह, अरे, रे, भो, ये सब आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए और, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ये हूबहू ऐसे ही बने रहते हैं भाषा में, इसका कभी परिवर्तन नहीं होता। तो हमने आपको बताया शब्द के कितने प्रकार, दो प्रकार, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, यानी अव्यय जो होते हैं वह अविकारी शब्द होते हैं, जो कि हूबहू ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, परंतु कई बार सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर कुछ निरर्थक शब्द भी समाहित हो जाते हैं। चाय, साय, नाश्ता, वास्ता, ये जो शब्द दिया गया है, अतः अर्थों के आधार पर शब्द को व्याख्यात करने के लिए उन्हें दो प्रकार से व्याख्या किया जाता है। अगर हम अर्थ के आधार पर शब्दों को व्याख्यायित करें, बताएं, तो इसके केवल दो रूप होते हैं। पहला आपका होता है सार्थक और दूसरा आपका होता है निरर्थक। सार्थक का मतलब यह है जिसका अर्थ निकले, जिसका अर्थ निकले वही सार्थक है। यानी सार्थक का मतलब जो यूज किए जाने वाले, जैसे हमने कह दिया चाय, अब चाय के साथ वाय क्या है, ये निरर्थक शब्द है। हमने कहा पानी वानी पिलाओगे कि नहीं, तो पानी के साथ जो वानी लगा हुआ है ये क्या है, निरर्थक शब्द है। अब हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार देखेंगे, तो अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार आप देखिए, देखिए अर्थ के आधार पर दो, एक सार्थक एक निरर्थक। सबसे पहले हम लोग सार्थक शब्द के बारे में जान लें। वे शब्द जिनका किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है वह सार्थक शब्द कहे जाते हैं। ये सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं। कैसे? एकार्थक जिनका कोई एक अर्थ निकले, अनेकार्थक जिनका एक से अधिक अर्थ निकले, समानार्थक जिसका समान अर्थ निकले, विपरीतार्थक मतलब विलोम। ये सार्थक शब्द के चार प्रकार, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। तो हम एकार्थक को देखें। सबसे पहले हमने पहले ही बता दिया, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले वे एकार्थक है। जैसे रोटी है तो रोटी केवल एक ही शब्द के लिए आता है, रोटी कोई अर्थ नहीं होता। अमरूद है, कुर्सी है, केला है। अब ये थोड़ी है केला हमने कह दिया तो केला मतलब ये हो गया कि और कुछ भी हो जाएगा ना, तो ये आपका एकार्थक शब्द इसको कहेंगे। अनेकार्थक क्या है? एक से अधिक अर्थों में जिसका प्रयोग कर दिया जाए वह आपका अनेकार्थक शब्द। जैसे हमने कह दिया पत्र लाओ, तो पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होती है कि नहीं, तो एक से अधिक अर्थ हो गए ना। हमने कहा कल, तो कल का मतलब आपके गाड़ी के, साइकिल का चैन का कल पुर्जा हो जाता है। आने वाला दिन हो सकता है, बीता हुआ दिन हो सकता है, ये आपका कल है। हमने कहा काल, काल का मतलब समय होता है, एक काल का मतलब मृत्यु होती है कि नहीं। तो ये है आपका एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। समानार्थक, समान अर्थों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएं उन्हें समानार्थक। यानी जैसे आप देखें जननी, जननी के लिए हम क्या क्या प्रयुक्त कर सकते हैं? माता, अम्बा, माँ। लेकिन ये सब जननी के लिए ही आएंगे, ये नहीं कि इनका कोई दूसरा भी अर्थ हो जाए। शब्द वही है लेकिन अर्थ इनके क्या है, समान है। आकाश है, जैसे आकाश का मतलब जैसे गगन है, आसमान है, अंबर है, नभ है, तो एक ही अर्थ के लिए आ रहे हैं, समान ही अर्थ निकल रहे हैं सारे शब्दों से।
तो ये आपका समानार्थी हो गया। वस्त्र है, जैसे वस्त्र का हो जाएगा वसन है, चीर है, पट है, कपड़ा है। ये आपका आग का हो जाएगा अनल, पावक, हुताशन और भी तमाम शब्द हैं, ये समानार्थक शब्द कहे जाते हैं। हम विपरीतार्थक शब्द के बारे में जान लें। क्या होता है विपरीत का मतलब उल्टा, जिसको हम लोग विलोम कहते हैं। आप लोग शुरू से ही करते हुए चले आ रहे हो, दिन का रात, रात का दिन, यही आपका विलोम है। जैसे श्राप का वरदान, राजा का रंक, दिन का रात, हर्ष का विषाद, यानी उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा, प्राचीन का नवीन, ये आपका हो गया। अब इसके आगे आप देखें, निरर्थक शब्द के बारे में बताया गया है। निरर्थक शब्द क्या होता है? निरर्थक शब्द का मतलब ही होता है जिसका किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता, वह निरर्थक शब्द है। जिसका कोई निश्चित अर्थ का शब्द नहीं होता, वह आपका निरर्थक शब्द है। जैसे टी, टिक टिक, टिप टप, वानी, सानी, चानी, पानी, जिसका मतलब अर्थ न निकले, जिसका कोई अर्थ न निकले। अब हमने कह दिया पानी वानी लाओ, तो पानी के साथ वानी जो है वह निरर्थक है। हमने कहा राजा ओझा के यहाँ गए थे, तो राजा तो राजा है, ओझा क्या है? ये निरर्थक शब्द है। तद्भव और तत्सम की कुछ यहाँ पर सूची दी गई है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसी क्रम में विषाद का मतलब होता है दुख, अग्नि का मतलब होता है आग, अमावस्या का मतलब होता है अमावस, आम्र का मतलब होता है आम, गर्दभ का मतलब होता है गधा, गमन का मतलब होता है गवना, तत्सम का मतलब जो संस्कृत वाले शब्द हैं, तद्भव का मतलब जो हिंदी के, जो उसका वर्जन हिंदी में है। जैसे घृत है तो उसका घी, चर्मकार है तो उसको चमार, कार्य है तो कारज, गोमय है तो गोबर, कूप है तो कुआं, नक्षत्र है तो नखत। ये आपका तद्भव तत्सम शब्द है। कुछ यहाँ पर सार संक्षेप दिया गया है, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं इसी क्रम में। सार्थक मेल शब्द किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी शब्द, संज्ञा, ठीक है। और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के अंतर्गत 4, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। और निरर्थक केवल निरर्थक ही है। अब हम अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बताएंगे। हो सकता है हम लिख के बता दें या डिस्क्राइब कर देंगे, तो आप लोग उसको बुक में सर्च कर लेंगे। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।